जय श्री हरि, जय तुलसी माता। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनाने जा रहे हैं वह कथा जो केवल विवाह की नहीं बल्कि भक्ति, समर्पण और सत्य के प्रेम की प्रतीक है। यह कथा है तुलसी विवाह की, जो हर वर्ष देवउठनी एकादशी के पवित्र दिन मनाई जाती है। जब भगवान विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा में जागते हैं तो सृष्टि में पुनः जीवन का संचार होता है और उसी क्षण धरती पर होता है भगवान विष्णु और तुलसी का दिव्य मिलन। प्रिय भक्तजनों, पद्म पुराण में कहा गया है कि एक समय त्रिलोक में अधर्म बढ़ गया था। दानों ने देवताओं को परास्त कर स्वर्ग से निकाल दिया। देवगण भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और बोले, प्रभु, असुरों का अत्याचार असहनीय हो गया है, कृपा कर हमारे उद्धार का कोई उपाय बताइए। तब भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, हे देवगण, इस बार असुरों का अंत साधारण युद्ध से नहीं होगा, क्योंकि यह सब एक पवित्र आत्मा की परीक्षा के रूप में होना निश्चित है। उस समय धर्मनिष्ठ राजकुल में एक कन्या जन्मी जिनका नाम रखा गया वृंदा। वह पहले जन्म में तुलसी के रूप में विष्णु प्रिया थी, पर एक श्राप के कारण पुनर्जीवन लेकर अत्यंत तपस्वी, पतिव्रता और तेजस्विनी कन्या बनी। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की उपासना करती थीं। वह प्रातः काल गंगा जल से स्नान कर शालिग्राम को जल चढ़ाती, दीप प्रज्वलित करती और कहती, हे नारायण, आप ही मेरे आराध्य हैं, आप ही मेरे जीवन के एकमात्र स्वामी। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि जहाँ जहाँ वे बैठती वहाँ सुगंधित फूल खिल उठते। देवता भी उनके तप से प्रभावित थे, पर विधाता ने उनके भाग्य में परीक्षा लिखी थी। इसी समय समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव के क्रोध से एक अग्नि स्फुलिंग निकला, जिससे जलंधर नामक एक तेजस्वी असुर उत्पन्न हुआ। वह जल का पुत्र था, इसलिए उसका नाम पड़ा जलंधर। उसमें अपार बल, रूप और तेज था। उसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और वर मांगा, हे प्रभु, जब तक मेरी पत्नी पतिव्रता रहेगी तब तक मुझे कोई भी देव, दानव या मनुष्य नहीं मार सकेगा। ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु, और उसी क्षण से जलंधर अजेय हो गया। वृंदा का विवाह उसी जलंधर से हुआ। वह असुर होकर भी वृंदा के प्रभाव से धर्म का पालन करता और उसकी पतिव्रता के तेज से पूरे लोक कांप उठते। जहाँ वृंदा ध्यान करती वहाँ दिव्य प्रकाश फैल जाता। देवगण सोचने लगे, जब तक यह वृंदा अपने पतिव्रत धर्म में अडिग रहेगी तब तक जलंधर को कोई पराजित नहीं कर सकेगा। देवगण फिर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। इंद्र बोले, प्रभु, जलंधर अजेय है, वृंदा का पतिव्रत धर्म उसे अमर बनाए हुए है, आप ही कोई उपाय करें। भगवान विष्णु बोले, हे देवराज, धर्म की रक्षा के लिए यदि मुझे भी छल करना पड़े तो यह भी लोक कल्याण ही होगा। एक दिन जब जलंधर युद्ध में मारा गया तो भगवान विष्णु ने उसका रूप धारण किया और वृंदा के आश्रम में पहुंचे। वृंदा ने जब देखा कि उनके पति लौट आए हैं तो उन्होंने चरण धोए, पूजा की और ध्यान में बैठ गई। परंतु ध्यान में उन्हें अंतःकरण से कुछ विचलन महसूस हुआ। उनकी पतिव्रता भंग हुई और उसी क्षण जलंधर युद्ध भूमि में मारा गया। वृंदा ने ध्यान खोला और जब उन्हें सत्य ज्ञात हुआ तो वे कांप उठी। क्रोध और पीड़ा से कांपती हुई वृंदा बोली, हे विष्णु, आपने धर्म की आड़ में छल किया है। आप मेरे पतिव्रत की अग्नि से मेरे पति का वध कर दिए हैं। अब मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप भी पत्थर बनकर नारी वियोग सहेंगे। श्राप सुनते ही विष्णु भगवान मौन हो गए। उन्होंने नम्रता से कहा, हे वृंदे, तुम धर्म स्वरूपा हो, तुम्हारा श्राप मुझे स्वीकार है। तुम्हारा यह शरीर दिव्यता को प्राप्त करेगा और तुम सदा पूजनीय बनोगे। वृंदा ने तप करके अपने शरीर का परित्याग किया। उनके शरीर से तुलसी पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने स्वयं अपनी प्रिया का रूप कहा। हे दर्शकों, यह थी तुलसी के जन्म, जो वृंदा के त्याग, श्राप और भक्ति से उत्पन्न हुई। अब श्रवण करिए कैसे भगवान विष्णु शालिग्राम बने और कैसे देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी और नारायण का विवाह संपन्न हुआ। प्रिय भक्तजनों, जब वृंदा ने अपना शरीर त्याग दिया तब तीनों लोकों में सन्नाटा छा गया। आकाश तक उनकी भक्ति की ज्वाला फैल गई। देवता रो पड़े, ऋषिगण मौन हो गए और स्वयं भगवान विष्णु के नेत्रों से अश्रु बह निकले।
भगवान विष्णु बोले, हे वृंदे, मैंने धर्म के लिए छल किया, पर आज समझ गया कि भक्ति और प्रेम का बल सबसे बड़ा है। तुम्हारा तप, तुम्हारा पतिव्रत और तुम्हारा प्रेम सदैव मेरी प्रिया लक्ष्मी के समान पूजनीय रहेगा। विष्णु शोक में बैठ गए। उन्होंने स्वयं धरती पर तपस्या में लीन कर दिया और चारों ओर केवल मौन था। देवगण बोले, प्रभु, आपका यह वियोग संसार के संतुलन को तोड़ देगा। विष्णु बोले, जब तक मैं वृंदा से पुनः नहीं मिलूंगा, मैं संसार के कार्य नहीं करूंगा। प्रिय भक्तजनों, वृंदा का शरीर भस्म हो चुका था, परंतु जहां उनकी अस्थियां गिरी, वहां से एक पवित्र पौधा अंकुरित हुआ। उसकी पत्तियों से सुगंध फैलने लगी। देवता आश्चर्यचकित हुए। नारद मुनि वहां आए और बोले, यह कोई साधारण पौधा नहीं है, यह वृंदा का रूप है, जो अब तुलसी माता के नाम से पूजनीय होंगी। इनकी पूजा के बिना कोई भी देव पूजन पूर्ण नहीं होगा। देवताओं ने उस पौधे को प्रणाम किया। आकाश से दिव्य वाणी आई, यह तुलसी है, जो धर्म, प्रेम और भक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनका मिलन केवल भगवान विष्णु से होगा। वृंदा के श्राप से भगवान विष्णु पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गए। वह पत्थर गंडकी नदी में गिर पड़ा और वहीं से उत्पन्न हुए शालिग्राम। तब आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, अब तुम इस रूप में तब तक रहोगे जब तक तुलसी तुमसे विवाह नहीं करती। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वृंदा मेरी प्रिया है, उनके रूप में आई तुलसी से ही मेरा विवाह करूंगा। समय बीतता गया। 4 महीनों तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहे। संसार ठहर सा गया। देवगण और ऋषिगण ब्रह्मलोक पहुंचे और बोले, हे ब्रह्मदेव, प्रभु विष्णु अब कब जागेंगे? बिना उनके जागे सृष्टि का क्रम नहीं चल रहा है। ब्रह्मदेव बोले, कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी के दिन विष्णु जागेंगे। वही दिन होगा जब तुलसी और विष्णु का मिलन होगा। देवताओं ने आनंद से कहा, यह दिन होगा सबसे पवित्र देवउठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी की भोर। आकाश में सूर्य नहीं उगा था, परंतु चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। गंगा के तटों पर दीपों की पंक्तियां जल रही थीं और तुलसी के पौधों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। उस क्षण भगवान विष्णु की दिव्य वाणी गूंजी, हे तुलसी, अब मेरे जागरण का समय आ गया है। आओ, आज हमारा पुनर्मिलन हो। देवगण, ऋषिगण और ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी गंडकी तट पर पहुंचे। तुलसी माता के पौधों के चारों ओर मंत्रों की गूंज होने लगी। विष्णु ने शालिग्राम के रूप में प्रकट होकर कहा, हे तुलसी, तूने अपने प्रेम, भक्ति और सत्य से मुझे जीत लिया। तुम्हारा यह रूप अब सदा मेरे साथ रहेगा। मैं तुम्हारे बिना पूजन स्वीकार नहीं करूंगा। वृंदा ने तुलसी रूप में उत्तर दिया, हे प्रभु, आपने मुझे सच्चा स्थान दिया। मेरा जीवन अब पूर्ण हुआ। और उसी क्षण आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। देवताओं ने जय तुलसी विवाह के जय घोष किए। प्रिय भक्तजनों, ब्रह्मा जी ने स्वयं पुरोहित बनकर विवाह कराया। गंधर्वों ने मंगल गीत गाए। ऋषियों ने वेदों का पाठ किया। तुलसी माता ने शालिग्राम के चारों ओर 3 परिक्रमा की और भगवान विष्णु ने अपने तेज से उन्हें परमाला पहनाई। विवाह के पश्चात विष्णु बोले, अब से इस दिन को जो मनुष्य तुलसी विवाह के रूप में मनाएगा, उसे कन्यादान के समान फल प्राप्त होगा और उसके जीवन में वैवाहिक सुख, शांति और समृद्धि आएगी। तब से हर वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवउठनी या प्रबोधनी एकादशी कहा जाने लगा। इस दिन घर घर में तुलसी विवाह का आयोजन होता है। शालिग्राम या भगवान विष्णु के चित्र को बर बनाकर तुलसी माता की वधू के रूप में सजाया जाता है। स्त्रियां मंगल गीत गाती हैं। शुभ लगन तुलसी विवाह के लागे, विष्णु नारायण आयो सांवरे सांवरे। चारों ओर भक्ति और आनंद की लहर दौड़ जाती है। तुलसी विवाह केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतीक है, जहाँ वृंदा का त्याग, विष्णु का पश्चाताप और तुलसी का पुनर्जन्म तीनों मिलकर यह बताते हैं कि भक्ति सच्चे प्रेम की सर्वोच्च अवस्था है। भगवान विष्णु ने स्वयं दिखाया कि सच्चे प्रेम और धर्म के आगे स्वयं भगवान भी नतमस्तक होते हैं। प्रिय भक्तजनों, देवउठनी एकादशी का यह दिन केवल भगवान विष्णु के जागरण का नहीं, बल्कि प्रेम, क्षमा और समर्पण के जागरण का प्रतीक है। जो इस दिन तुलसी विवाह करता है, वह अपने जीवन में विष्णु लक्ष्मी समान सौभाग्य को प्राप्त करता है। प्रिय भक्तजनों,
विवाह संपन्न हो चुका था। चारों ओर तुलसी माता जय श्री हरि के जय घोष गूंज रहे थे। देवगण प्रसन्न थे, ऋषिगण झूम उठे और भगवान ब्रह्मा ने आज से यह दिन अमर हो गया। यह वही क्षण था जब पहली बार देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु और तुलसी माता का दिव्य मिलन हुआ। विवाह के बाद तुलसी माता ने विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, मेरा यह शरीर तो अब धरती पर पौधे के रूप में रहेगा, परंतु मेरी इच्छा है कि मेरी पूजा से आपको सदैव प्रसन्नता मिले। भगवान विष्णु मुस्कुरा कर बोलते हैं, हे प्रिय तुलसी, तुम्हारे बिना मेरा कोई भी पूजन पूर्ण नहीं होगा। तुम्हारी पत्तियां मेरे अर्पण में सर्वोत्तम मानी जाएंगी। तुम्हारे बिना मेरे चरणों पर चढ़ाया गया कोई भी फूल अधूरा है। तुलसी ने आंसुओं से भरे नेत्रों से कहा, प्रभु, यही तो मेरा सौभाग्य है। मैं सदा आपके पूजन में रहूंगी, आपके चरणों में आकर, आपके हर मंदिर में, हर भक्त के हृदय में। प्रिय भक्तजनों, उस दिन देवी लक्ष्मी भी वहां प्रकट हुई। उन्होंने तुलसी माता को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हे बहन तुलसी, तुम्हारा यह स्थान मेरे समान ही पूजनीय होगा। जो भी तुम्हारी पूजा करेगा वह मुझे ही प्रसन्न करेगा। तुम्हारे बिना मेरे कोई भी व्रत या पूजन पूर्ण नहीं माने जाएंगे। तुलसी विनम्रता से बोली, हे महालक्ष्मी, आप धन की अधिष्ठात्री हैं और मैं भक्ति की प्रतीक हूँ। आप जहाँ धन देती हैं वहाँ मैं मन की शांति दूंगी। दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन किया। देवगण स्तब्ध थे, क्योंकि यह वह क्षण था जब धन और भक्ति का संगम हो रहा था। प्रिय भक्तजनों, सभी देवताओं ने तुलसी माता की स्तुति की। नमामि तुलसी देवी विष्णु प्रिया अति पावनीम या दृष्ट्वा पापिनो मुच्यन्ति सपरिवार पापतः। अर्थात, हे तुलसी, आपको देखने मात्र से पापी भी मुक्त हो जाता है। आप विष्णु की प्रिया हैं और समस्त लोगों को पवित्र करने वाली हैं। देवताओं ने वरदान दिया, हे तुलसी, जहाँ तुम्हारा वास होगा वहाँ यमदूत कभी प्रवेश नहीं करेंगे। तुम्हारी छाया में रहने वाला व्यक्ति सदैव सुरक्षित रहेगा। तुम्हारी पूजा करने वाला व्यक्ति विष्णु लोक में स्थान पाएगा। विवाह के पश्चात भगवान विष्णु बोले, अब से तुलसी माता धरती पर सभी घरों में पूजनीय होंगी। हर द्वार पर तुलसी का पौधा मेरे आगमन का प्रतीक होगा। तभी से प्रत्येक हिंदू गृह में तुलसी वृंदावन का स्थान अनिवार्य बना। सुबह शाम दीपक जलाना, प्रदक्षिणा करना और तुलसी पत्ते चढ़ाना भक्ति का दैनिक कार्य बन गया। प्रिय भक्तजनों, भगवान विष्णु ने आगे कहा, जो व्यक्ति कार्तिक मास में तुलसी का पूजा करता है वह मेरे समान पुण्य फल प्राप्त करता है, मेरे समान फल प्राप्त करता है। और जो देवउठनी के दिन तुलसी विवाह करता है उसके कुल में कभी दरिद्रता नहीं आती। तुलसी माता ने मुस्कुराते हुए कहा, जो भक्त सच्चे हृदय से मुझे जल चढ़ाएगा वह बैकुंठ लोक में मेरे और आपके समीप रहेगा। विष्णु बोले, जो तुलसी की पत्ती बिना स्नान किए तोड़ेगा उसे मेरे पूजन का फल कभी नहीं मिलेगा। इसलिए भक्तों, बिना नहाए तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। और जो सावधानी पूर्वक प्रेम से तुलसी तोड़ेगा वह मेरे परम प्रिय बनेगा। प्रिय भक्तजनों, तुलसी विवाह के बाद समस्त लोगों में भक्ति की ज्योति फैल गई। जहाँ पहले केवल यज्ञ और अनुष्ठान ही पूजन का मार्ग था, अब तुलसी के माध्यम से हर गृहस्थ में भी भगवान से जुड़ने लगा। नारद मुनि बोले, हे प्रभु, आपने तो भक्ति को घर घर पहुँचा दिया। अब हर गृहस्थ तुलसी की पूजा से विष्णु लोक का भागी बनेगा। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, यही मेरा उद्देश्य था। अब हर स्त्री पुरुष जो तुलसी विवाह करेगा वह मेरे समान पुण्य प्राप्त करेगा। उसका विवाह जीवन में अडिग रहेगा और सब परिवार में सौभाग्य बना रहेगा। प्रिय भक्तजनों, तुलसी माता ने भक्तों के लिए अनेक वरदान दिए। जो तुलसी के निकट दीपक जलाएगा उसके घर में कभी अंधकार नहीं रहेगा। जो तुलसी की प्रदक्षिणा करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। जो तुलसी विवाह करेगा उसके कुल में संतानों की वृद्धि होगी। जो तुलसी को रोज जल देगा उसके घर में विष्णु लक्ष्मी का अस्थायी निवास रहेगा। जो तुलसी की पत्तियां हरि नाम के साथ अर्पित करेगा वह मृत्यु के बाद सीधा वैकुंठ जाएगा। प्रिय भक्तजनों, भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के सम्मुख कहा, हे देवगण, अब से कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन जब मैं योग निद्रा से जागूंगा तब तुलसी के साथ मेरा विवाह उत्सव मनाया जाएगा। यह दिवस केवल जागरण का नहीं बल्कि प्रेम के पुनर्जन्म का प्रतीक होगा।
जो भक्त इस दिन तुलसी विवाह करेगा उसके जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ स्वतः आएंगे। देवगण बोले, प्रभु यह दिन सदा सर्वदा देवउठनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध रहेगा। वृंदा और विष्णु का यह मिलन हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, भले ही वह स्वरूप बदल जाए, परंतु उसका अस्तित्व अमर रहता है। वृंदा का प्रेम तुलसी बन गया और विष्णु का प्रेम शालिग्राम। जब दोनों एक हुए तो संसार में भक्ति, वैवाहिक सुख का संगम हो गया। इसलिए कहा गया, तुलसी बिना हरि पूजा अधूरी, हरि बिना तुलसी निराधार। तो प्रिय भक्तजनों, भगवान विष्णु बोले, हे तुलसी, अब से तुम मेरे हृदय में बसो, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। जो तुम्हारा सम्मान करेगा वह मेरे प्रेम का पात्र बनेगा। तुलसी माता मुस्कुराई, हे प्रभु, अब मैं आपके साथ हर हृदय में रहूंगी। जहाँ हरि नाम गूंजेगा वहाँ मेरी पत्तियाँ सुगंध बिखेरेंगी। तो भक्तों, तुलसी विवाह केवल एक कथा नहीं बल्कि प्रेम, क्षमा और समर्पण का उत्सव है। देवउठनी एकादशी को जब भगवान विष्णु जागते हैं तो उनके प्रथम दर्शन तुलसी माता के रूप में होते हैं। इस दिन तुलसी विवाह करने से जीवन में शुभता, समृद्धि और अनंत सौभाग्य का आगमन होता है। तो प्रिय भक्तजनों, आपने सुनी तुलसी विवाह की कथा। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।